आज से 3 साल पहले की बात है। मैं एक बस से ट्रैवल कर रहा था। एक कान में अरिजीत सिंह के गाने बज रहे थे और दूसरे कान को मैंने एज इट इज रियलिटी से कनेक्ट करके रखा था। तभी कहीं से मुझे हल्की सी सॉबिंग की आवाज आती है। मेरी नज़र मेरी सामने वाली सीट पर बैठी हुई एक लड़की पे पड़ता है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि उसको शायद सर्दी हो रखी है, पर फिर जब मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी तो वो लड़कियां नहीं लगाती वो आंखों के आजू बाजू वो ब्लैक मार्कर से, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी ब्लैक मार्कर नहीं, आई लाइनर जो होता है ना तो वो आईलाइनर फेड हो रहा था और उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू बह रहे थे और कॉन्स्टेंटली उसको पोंछे जा रही थी। अब ये सीन देखकर पता नहीं क्यों पर मेरे अंदर से एक आवाज उठी, बात कर, पूछ क्या हुआ है और हो सके तो थोड़ी मदद कर। अब जैसे ही ये आवाज उठी तो उसी वक्त उसके साथ साथ एक और आवाज भी उठी कि क्यों भाई, किस लिए, क्या लगती है वो तेरी, क्यों किसी की लाइफ में फालतू का इंटरफियर करना। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब ये सब मेरे माइंड में चल रहा था तब गलती से अनकॉन्शियसली मेरी नजर उस पर टिक गई थी और उसने ये देखा और ऐसे एक्सप्रेशंस दिए कि ये बंदे के इरादे नेक नहीं लग रहे। मैं तुरंत समझ गया और मैंने अपनी नजर फेर दी खिड़की के बाहर और फिर से वो इंटरनल डायलॉग शुरू हो गए कि हेल्प कर, हेल्प क्यों नहीं कर रहा, बात कर। और डिफेंस में वही फिर से, क्या हेल्प कर, क्यों हेल्प कर, सासू माँ लगती है वो तुम्हारी। और एक बात बताओ भाई, वैसे तो तुम इतने इंट्रोवर्ट हो कि लड़के तो दूर किसी लड़के से भी बात नहीं करते, तो अभी क्या हो रहा है और कैसे हेल्प करोगे? तुम्हारी खुद की हालत देखो यार। मतलब उस वक्त तुम्हारे भाई की हालत बहुत बुरी थी। मेरी सेल्फ एस्टीम्स और कॉन्फिडेंस ना जमीन के 10 फीट नीचे दबा पड़ा था। मतलब बात तो दूर, मतलब बोल ही नहीं पाता था। खैर, अब इस बीच क्या होता है कि उस लड़की को ना पिंग करके एक मैसेज आता है जो मैंने सुना, पर सेफ्टी के लिए मैंने अभी भी अपनी मुंडी खिड़की की तरफ ही मुड़ी हुई रखी है और तिरछी नजर से, हाँ, और तिरछी नजर से भाई देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ है। और देखा तो पता चलता है कि बहन अभी चाह कर भी अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। वो जो आईलाइनर था अब एकदम फेड हो चुका है, बुरी तरह से आंसू बहे जा रहे हैं और ये सब कुछ मैं तिरछी नजर से देख के जा रहा हूँ। इस बीच मेरे अंदर के दो जो वॉइसेस थे ना, उनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था। एक था सेल्फ सेंटर्ड शैल रावल और दूसरा था सेल्फलेस शैल रावल। अब जो सेल्फ सेंटर्ड था वो एकदम प्रैक्टिकल था, फैक्ट्स और लॉजिक्स पे ही बात करता था, पर जो सेल्फलेस था वो एकदम काइंड था, एम्पैथी और सिंपैथी से भरा हुआ था और वो चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा था। और वो अभी भी बोल रहा था कि भाई हेल्प क्यों नहीं कर रहा, थोड़ी सी मदद कर देना, क्या हो जाएगा, मर जाएगा क्या। बट सेल्फ सेंटर्ड वाले का फिर से वही डिफेंस में, क्या लगती है वो तुम्हारी, सासू माँ लगती है, एक्सेट्रा। और इसको किस्मत कहेंगे या क्या पता नहीं, लेकिन मेरी नज़र फिर से उस पर टिक गई थी। नहीं, एक मिनट, मेरी नज़र नहीं, मेरी तिरछी नज़र उस पर टिक गई थी। और इस बार उसने जो गुस्से से देखा है ना भाई, मैंने सोच लिया कि भाई हेल्प करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। क्योंकि अगर एक बार और ऐसा हुआ ना तो हेल्प तो दूर की बात है, पर एक थप्पड़ खा के बस के बाहर जरूर निकाल दिए जाओगे। तो मैंने मन बनाया, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने 10 फीट से खींच के ग्राउंड लेवल पे लेके आए, मुंडी की सीधी, उसकी आंखों में देखा और मैंने उस लड़की को 3 जादुई शब्द बोले, कैसे हो आप और इसके साथ साथ सब बढ़िया। मतलब बंदी रो रही है, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं और कोई बंदा आके पूछता है कि कैसे हो आप। मतलब क्या, मतलब भाई को बात करनी नहीं आती थी तब। और सीन क्या होता है कि वो लड़की भी एकदम खतरनाक निकलती है, मतलब अलग लेवल का सरकाज़म यूज कर रही है। बोलती है, मैं बहुत बढ़िया हूं, इतनी खुश हूं कि मैं बता नहीं सकती, तुम अपने काम से काम रखो और स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, बेइज्जती कर दी इसने तो। एक तो इतनी मुश्किल से अपनी इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा के, और इसने तो बेइज्जती कर दी। वहां पे जो आंटी थी वो भी मुझे अब शक भरी निगाहों से देख रही थी। अब मेरा वो जो कॉन्फिडेंस था जिसको मैं ग्राउंड लेवल पे लेके आया था, अब वो जमीन के 10 फीट नीचे घुसा पड़ा है। खुद से भाई 5-6 वादे कर चुका है कि सब लड़कियां कुत्ती होती है, गलत ही समझती है, अपने आज के बाद किसी लड़की से बात ही नहीं करेंगे, मुंडी हमेशा खिड़की की तरफ ही मुड़ी हुई रहेगी, और अगर बाहर भी कोई लड़की दिखती है तो अपने आंख बंद कर देंगे, अब शादी ही नहीं करेंगे। और मैं ऑलमोस्ट ब्रह्मचारी की तरफ बढ़ ही रहा था, पर तभी अचानक मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं सही हूं, मेरी जो इंटेंशंस है वो सही है, मेरी नीयत साफ है, साफ ही नहीं नेक है। आई वॉन्टेड टू हेल्प हर, फिर मैं क्यों डर रहा हूं। और अब बात भाई इज्जत की थी, और सिर्फ अपनी ही नजरों में नहीं, वो आंटी जो मुझे शक भरी निगाहों से देख रही थी, मुझे उनको भी प्रूव करना था। भले मेरी कोई नहीं लगती, बट यार भाई का ईगो हर्ट हो गया यार। तो मैंने खुद को चार्जअप किया, कॉन्फिडेंस से बूस्टअप किया और फिर से मैंने उसको 2 कमाल के शब्द बोले, देखो बहन जी, हाँ मैंने उसको बहन जी बोला। अब देखो एक फ्री टिप है, अगर किसी भी लड़की को जो ऐसे इल्यूजन में होती है ना कि सब लड़के मुझ पे ही मरते हैं, उससे उसको बाहर लेके आना है ना, तो उसको बहन जी बोल दो, अपने इल्यूजन से ना जमीन पे आ जाएगी।
पक्का बता रहा हूं। और फिर बड़ी रिस्पेक्ट से, देखो बहन जी, मैंने आपको रोते हुए देखा एंड आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू इफ आई कैन, एंड इट्स फाइन अगर आप शेयर नहीं करना चाहते। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स पर्सनल, बट आई विश वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू दैट विल ऑल एंड अप इन गुड। और वैसे भी 15 मिनट बाद मेरा स्टॉप आ जाएगा एंड आई लीव, बट टिल दैट टाइम, अब भाई मुझे ये नहीं पता कि मैंने ये क्यों बोला, किस लिए बोला, बट मैंने बोल दिया यार, टिल दैट टाइम मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन मुझे ना 3 चीज पता चली। पहली, कि आपकी पर्सनैलिटी भले ही कैसी हो, पर अगर आपकी बातों में सच्चाई है ना, तो आप में कमाल का कॉन्फिडेंस आता है। दैट ट्रू कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम ट्रूथ। सेकंड चीज, कि अगर आप कुछ सही कर रहे हो ना, तो डरो मत, बिंदास बोलो। और तीसरी, कि खूबसूरत अनजान लड़कियों के सामने भाई की इंग्लिश निकलती है। वो कुछ नहीं बोली और कंफ्यूज हो गई, पर वो जो आंटी बैठी थी ना, जो मुझे शक भरी निगाहों से देख रही थी, उनकी आंखों में मैंने खुद के लिए इज्जत देखी। अब उस लड़की को एक कॉल आता है, वो उठाती है और सिर्फ हेलो करने के बाद वो सिर्फ सुनती है, एज इफ सामने से उसको कोई बहुत कुछ सुना रहा है। और कुछ 5-6 मिनट सुनने के बाद शी इज लाइक, लेकिन आकाश सुनो मेरी बात, हेलो आकाश। और शायद सामने वाला हैंग अप कर देता है और फिर वो बुरी तरह से टूट जाती है। और फिर वो सामने से मुझे अप्रोच करती है और मुझे और उस आंटी को सब कुछ बताती है। बहुत रोती है। मैं सब कुछ एकदम पेशेंटली सुनता हूँ और उस वक्त मेरी जो भी लिमिटेड विजडम थी, मुझे जितना भी समझ आ रहा था, जो मुझे सही लग रहा था, उस हिसाब से मैं उसको कुछ चीज़ें बताता हूँ। 10 मिनट में मेरा स्टॉप आ जाता है। वो मुझे थैंक यू बोलती है। भाई सॉरी सुनना चाहता था वो अलग बात है। खैर, मैं बस से बाहर निकलता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। वो ऑलरेडी मेरी तरफ देख रही होती है। उसने मुझे स्माइल दी, जो मुझे पता था फेक थी, लेकिन एटलीस्ट अब वो रो नहीं रही थी और मुझे उस बात की खुशी थी। नहीं, मेरे और उसके बीच कोई सीन नहीं हुआ। अपना फालतू दिमाग नहीं लगाओ। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मेरी काउंसलिंग की वजह से वो ठीक हो गई। नहीं, शायद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे उस वक्त काउंसलिंग का सी भी नहीं आता था। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं खुद डिप्रेशन में था। मैं क्या किसी की हेल्प करता। लेकिन जब मैंने उसको बोला ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मुझे एक कमाल का सुकून फील हुआ। और मैंने इस लाइफ की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की कि खुद को हील करने का या खुद खुशी से झूमने का बेस्ट तरीका निस्वार्थ दिल से किसी की मदद करना है। और जब मैंने उसको ये बोला ना, तो उसकी आंखों में मैंने उम्मीद देखी थी। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना, पानी, सांसें, ठीक है, पर बुरे वक्त में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? जब एक निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा, पानी मन में मची आग को बुझा नहीं पा रहा हो, और हर सांस लेते वक्त तुम्हारी यही इच्छा हो कि बस ये वाली आखिरी हो। रूम में खुद को घंटों पर लॉक कर रखा हो और सीलिंग फैन को देखते हुए तुम्हारी आंखों से आंसू बहे जा रहे हो। जिंदगी से जब तुम बुरी तरह से हार गए हो, तब इंसान को सिर्फ एक चीज की तलाश होती है, उम्मीद, जो उसके पास नहीं थी। वो जा रहा था धीरे धीरे अपने लड़खड़ाते कदम आगे बढ़ा रहा था, सीने में टूटा दिल लिए सीढ़ियां चढ़े जा रहा था। स्कूल बिल्डिंग की छत पर वो पहुंच गया है, हाथ में मार्कशीट जकड़े हुए, 4 अक्षर का फेल पढ़ के वो एज की तरफ बढ़े जा रहा है। टैलेंट और क्रिएटिविटी उसमें बहुत है, पर इस वक्त उसमें सिर्फ थोड़ी सी उम्मीद की कमी है। तुम उसको देखते हो, वो बस जिंदगी को छोड़ने ही वाला है। तुम उसका हाथ पीछे से पकड़ के खींचते हो, उसको एक थप्पड़ मार के जोर से गले लगाते हो और तुम उसको बोलते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अकेले नहीं हो तुम, और कोई बड़ी चुनौती नहीं है भाई, और अगर है भी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अकेले नहीं लड़ोगे तुम, साथ में लड़ेंगे, और अगर दर्द हुआ तो अकेले नहीं सहोगे तुम, अपने साथ में सहेंगे। दिल से ये वादा रहा। लोग कहते हैं 3 जादुई शब्द आई लव यू है, पर कभी किसी को सच्चे दिल से ये बोल के देखना कि भले कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी बुरे हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस फुद्दू से आई लव यू से 1000 गुना ज्यादा ताकत है इसमें। वो बंदा जो बिजनेस में बुरी तरह से फेल हो चुका है, उसके पार्टनर से वो चीट हो चुका है, और वो खुद भी ये मान चुका है कि उसके बस का कुछ नहीं, पर शायद इसी के हाथों फ्यूचर में 100 करोड़ की कंपनी खुलने वाली है, हजारों लोगों को यही एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, पर अभी उसको सिर्फ थोड़ी सी उम्मीद की जरूरत है। वो बच्चा जिसके सपनों पे सब हंसते हैं, मस्ती मस्ती में उसके कॉन्फिडेंस के चीथड़े उड़ाते हैं, क्या पता वही फ्यूचर में सदी का सबसे बड़ा इन्वेंटर बने, पर फिलहाल उसको सिर्फ ये कोई कहने वाला चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तुम्हारे सपनों पर विश्वास है। या फिर वो लड़की जिसको बचपन से प्यार पे विश्वास था, दिल उसका काइंडनेस और एम्पैथी से भरा हुआ था, पर प्यार के नाम पे जब उसके जिस्म को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, उसका रेप हुआ, उसका प्यार पर से विश्वास उठ गया, फिर तुमने उसको प्यार किया, उसके लिए अपने लस्ट पे काबू पाया, और कहीं नहीं पर सिर्फ उसके दिल को छुआ। इस दुनिया में जहाँ पे सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पैसों के लिए अपनी रूह तक बेचने के लिए तैयार है, और इसी दुनिया में तुम बिना किसी मतलब के किसी का साथ देते हो, बोलते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे बड़ी सक्सेस मेरे भाई तुम मुझे बताओ और क्या हो सकती है?
तुम्हारे कॉलेज में या आसपास जब 4 लड़के किसी लड़की को घेरते हैं, तुम्हारी नजरों के सामने कोई भी किसी लड़की को छेड़ता है, भले कितने भी पतले हो, सिंगल बॉडी के हो, उसके साथ जाकर खड़े रहना और उस सहमी हुई लड़की को बोलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर जाना भाई। जब तुम्हारे पड़ोस में से चीखने की, रोने की आवाज आए, बंद दरवाजों के पीछे बुरी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा हो, तब ये मत कहो कि उनकी पर्सनल लाइफ है, हम क्यों इंटरफियर करें। अबे दरवाजा तोड़ के अंदर घुसो, उस साले के कान के नीचे तो खींच के लगाओ, सही के लिए कदम उठा के उस लेडी को बोलो कि मैं आपके साथ हूँ। हमेशा क्यों सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो? क्यों अपने अंदर के उस सेल्फिश इंसान की बात मानते हो? एक बार किसी के लिए कुछ करके तो देखो, उसमें मेरा क्या फायदा है वही सोचते हो ना। थोड़ी सी किसी की मदद करके तो देखो यार, उसका अच्छा हो या नहीं वो बात की बात है, पर तुमको कमाल का सेटिस्फेक्शन जरूर फील होगा। और तुम्हारा पता नहीं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म या जाति को फॉलो करते हो, गे हो, लेस्बियन हो, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, काले गोरे ब्राउन, किसी भी कलर या सेक्स के हो, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कुछ भी हो, पर अगर तुम्हें उम्मीद की तलाश है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। दिल से ये वादा रहा। मैं हूं शैल रावल, सुपर ह्यूमन फार्मूला का क्रिएटर, और मुझे आपके सपनों पे विश्वास है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, ये लो भाई एफबी पेज और इंस्टाग्राम की लिंक, और साथ में ये है मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस। जो भी मेंटल कंडीशन से तुम गुजर रहे हो, डिप्रेशन में हो, एमलेस हो, देवदास या हीर बने फिर रहे हो, टूटा दिल लिए कैरियर की वाट लगा रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स है भर दो मेरा इनबॉक्स। अभी तो काउंसलिंग और साइकोलॉजी भी टकाटक है अपनी, तो मैसेज करो, और मुझे जो भी प्रॉब्लम सीरियस और जेन्युइन लगेगी मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और वो लोग जिनको लग रहा है कि व्यूज कम है और मैं कई वीडियोस बनाना छोड़ ना दूं, भाई सिर्फ वीडियोस ही नहीं, ये मेरा जो काम है, ये मेरी सांसें हैं, और कोई सांसों को कैसे छोड़ सकता है। तो सब्सक्राइबर्स के लिए रोया मत करो, अपने दिल से वीडियोस बनाते जाएंगे, आप दिल से कमेंट्स करते जाना। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बढ़िया, नहीं बढ़ रहे और बढ़िया, क्या फर्क पड़ता है यार। और जैसा मैंने कहा था, ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैं हूं शैल रावल, सुपर ह्यूमन फार्मूला का क्रिएटर, और मुझे आपके सपनों पर विश्वास है, और मुझे यकीन है कि आप उनको रियलिटी में जरूर बदलोगे।